ये बताइएगा कि अब अगला लाएअमल क्या है, क्या होगा, क्या वजारत आला जो है वो तरीन ग्रुप को ऑफर की जा रही है नून लीग की जानिब से और आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? जी बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखें अभी तो बड़ी इनिशियल स्टेजेस हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए। जहांगीर तरीन ग्रुप पिछले 1.5 साल से अपनी शनाख्त बना चुका है, लेकिन उसकी तादाद जो है एमपीएज अगर हम सिर्फ गिने तो वो तकरीबन 21 की तादाद थी, जबकि आज अलीम खान साहब जब शामिल हुए तो वो तादाद इंशाल्लाह 40 को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि जो पिछले 4 दिन में वो 40 एमपीएस से मिले हैं वो बाकी हम लोगों से भी मिले हैं। तो हमारा ताल्लुक भी जहांगीर तरीन ग्रुप से, तो 40 के करीब अगर एमपीएस इकट्ठे होकर कोई फैसला करेंगे तो वो बिल्कुल पंजाब में असरअंदाज हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सलमान नहीं साहब, ये बताएगा कि अलीम खान साहब क्या अब बाकायदा तौर पर तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, उसका हिस्सा, क्योंकि आपकी एक अलग शिनाख्त है पिछले साल 1.5 साल से, अब अलीम खान साहब भी उसका हिस्सा बन चुके हैं? जी बिल्कुल। आज अगर आपने अलीम खान साहब की प्रेस टॉक सुनी हो तो बिल्कुल उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होता हूं, और वो बिल्कुल उन्होंने जब हमारी इंटरनल मीटिंग जारी थी उन्होंने बिल्कुल उसमें भी इजहार किया कि मैं आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता हूं, और मेरे साथ ये तादाद है डिफरेंट लोगों की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से एमपीएज मुंतखब हुए हैं अपने अपने इलाकों से, वो उनके साथ हैं। तो वो अगर अलीम खान साहब आ गए हैं तो अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि जो अगला इजलास होगा उसमें अलीम खान साहब वाले एमपीएस भी शामिल होंगे, जिनकी टोटल तादाद 40 से क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये इजलास तो इस्लामाबाद में हो रहा है। अच्छा, एक इत्तला ये भी है कि तरीन साहब की जो अपनी मॉलेज के साथ एक बड़ी अहम उनकी मुशावरत होनी है वेंसडे को, अगर वो इजाज़त दे दें तो वो फौरन पाकिस्तान पहुंचने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। आज जब हमारा इजलास हुआ उससे पहले तरीन साहब ने हमारे ग्रुप में एक वॉइस नोट भी सेंड किया, जिसमें सब लोगों को उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में आगाह किया और सब लोगों को इकट्ठा रहने का मशवरा दिया और शुक्रिया अदा किया कि जो आज तक जहांगीर तरीन साहब के साथ लोग खड़े हुए। और जब हमने मीटिंग के दौरान जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ये बात हमसे शेयर की कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की वो वेडनेसडे को शेड्यूल है। तो अगर वो डॉक्टर उनको सफर की इजाजत दे देता है तो इंशाल्लाह थर्सडे या फ्राइडे को इंशाल्लाह जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान में होंगे। अगर वो खुदा न खास्ता ना भी आ सके तो इंशाल्लाह उनकी भरपूर मशावरत और उनकी जो राय है वो हम उसको साथ लेके चल रहे हैं, फैसला इंशाल्लाह उन्होंने ही करना है। अच्छा सलमान साहब, क्या अभी अभी भी ये खदशा है कि अगर तरीन साहब आते हैं तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, या आपके ये जो साथी हैं जिस तरह पहले कार्रवाइयां हुई थी, अभी भी वो खदशात आपको मौजूद हैं? जी ऐसा अभी कोई ऐसा खदशा नहीं है, हमें कोई ऐसी खबर भी नहीं मिली कि वो अगर आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक सियासी कारकुन होता है वो बिल्कुल हर चीज के लिए हर वक्त तैयार होता है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी ऐसा कोई चांस नहीं है। अच्छा, और पंजाब असम्बली के इजलास की रिक्विजिशन तो जमा करवा दी गई है लेकिन बुलाया नहीं जा रहा, ये दुरुस्त है? जी मेरे सुनने में भी यही आया, क्योंकि मैं रुकन हूँ पंजाब असेंबली का, तो मेरे सुनने में ये आया कि मंडे वाले दिन शेड्यूल था, क्योंकि ओपोजिशन ने कोई रिक्विजिशन जमा करवा दी हुई है, तो मंडे वाले दिन शेड्यूल था, लेकिन अभी उसे रोका गया है किसी वजह से। तो मेरा ख्याल है कि अगर रोकेंगे भी तो आइंदा आने वाले 2-3 दिन में शायद इजलास तो बुलाना पड़ेगा ना, उसको तो नहीं रोक सकते। ठीक। अच्छा सलमान साहब, अभी तक नून लीग से कोई ओपोजिशन से, जो बाकायदा ओपोजिशन है, वैसे तो आप भी तकरीबन ओपोजिशन ही है पीटीआई के अंदर ही, लेकिन ओपोजिशन से कोई राब्ते वगैरह हुए हैं, कोई जॉइंट स्ट्रेटजी कि जी अदम एतमाद लाई जाए बुजदार साहब के खिलाफ, क्योंकि उनके बकौल भी बुजदार की कारकर्दगी ठीक नहीं है, आपके बकौल भी ठीक नहीं है, कोई जॉइंट स्ट्रेटजी पर बात हो रही है? जी बिल्कुल। जहांगीर तरीन साहब तो पहले भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि सारे लीडरान से उनका राब्ता मौजूद है, और आज अलीम खान साहब ने भी जब ग्रुप हमारा ज्वाइन किया तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि उनके भी राब्ते तमाम जगहों पर मौजूद हैं। जबकि आज जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि मुख्तलिफ जमातों से मुज़ाकरात करेगी, जो भी मामलात तय होंगे वो 5 रुकनी कमेटी करेगी, जिसमें नुमान लंगड़ियाल साहब, अजमल चीमा साहब और इस तरह के डिफरेंट लोग जहांगीर तरीन ग्रुप के शामिल हैं। ठीक। नईम साहब, आखिरी सवाल आपसे कि अगर तो इमरान खान साहब, चूंकि तरीन साहब से भी सुना राब्ते की कोशिश की है, अलीम खान साहब से भी राब्ते की कोशिश हुई, उन्होंने शायद फ़ोन नहीं सुना, मुसद्दिक का खबर नहीं है लेकिन इतलात ही हैं, क्या हो सकता है अगर उनको मना लें, क्या वो मान जाएंगे या बात अब
बस जो है मिलने मिलाने से आगे बढ़ चुकी है? बिल्कुल, आज हमने भी, जैसे आपने सुना, हमने भी इस बात को टीवी पे देखा कि इमरान इस्माइल साहब के ज़िम्मे लगाया गया है शायद इन दोनों से राब्ता। इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध हैं, वो शायद अलीम खान साहब से मिले भी हैं अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी उसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। जैसे ही सामने आएंगी इंशाल्लाह मीडिया के सामने भी उसे लाया जाएगा।